मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले परलोक मिले वैकुंठम हूँ जाई। सुंदर और मिले सबही पर राम समागम दुर्लभ भाई। ये जो राम जी आ रहे हैं ना, तो अयोध्या के कोने कोने में तो विकास का डंका पिट रहा है। और जो विकास हो रहा है, देखिए उनके पूर्वजों ने बड़े कष्ट झेले हैं। और जो कष्ट झेलता है, जो बचपन में पढ़ाई कर लेता है, नौकरी उसी की लगती है। जो फैक्ट्री खोलने के पहले गड्ढे खोद करके ईंट धोता है, उसी की फैक्ट्री चलती है। तो इसलिए आज उन अयोध्या वासियों को गर्व से जय श्री राम बोलते हुए ये कहना चाहिए कि हमारे बाप दादा माता महाप्रमाता महाप्रपिता इन सब ने जो कष्ट झेले हैं, जो भगवान राम की नगरी में रहते हुए भी किसी ने पगड़ी नहीं पहनी, किसी ने चप्पल नहीं पहनी, किसी ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। कई लोग, हमारे पिताजी तो ये बताते रहे कि जब भी अयोध्या गए, जब उस समय आंदोलन में गए थे, तो उन लोगों ने उनको खींच लिया था। उनके पूरी टीम को खींच करके एक भूसा का जैसा बना हुआ, जिसमें भूसा रखते हैं गाय भैंस के लिए, उसमें बिठा दिया गया था। और वहां बिठाने के बाद कहा था तुम चुप रहो, यहाँ पर कार्रवाई बहुत तगड़ी हो रही है, इसलिए हे मनुज, हे सभी लोग शांत रहें। आज उनके खुशियों का अवसर मिला है, आज उनकी खुशियों का समागम मिला है और आज सभी खुशी से झूम रहे हैं, राम राम गा रहे हैं और राम ही राम चल रहा है। जी निहारिका जी। पवन दत्त जी, और तमाम चीजों के बारे में हमने बात की, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जब जिस तरीके के बयान जो है कई राजनेताओं की तरफ से आते हैं, वो कितना ठेस पहुंचाते हैं। क्योंकि अभी हाल के दिनों में कई राजनेताओं ने राम मंदिर को लेकर भी ये बातें कही कि जितना पैसा, जितना इन्वेस्टमेंट सरकार इसमें कर रही है, उसके बजाय गरीबी पर, स्कूल पर और बाकी जो चीजें हैं, भुखमरी, इन तमाम चीजों पर पैसे खर्च करने चाहिए। उस वक्त जितने भी महंत वहां पर है, पंडित है, तमाम लोग जो है आप राम की सेवा में लगे हुए, वो कितना कष्ट पहुंचाता है। क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें जो है, जब से राम मंदिर का निर्माण की बात बहुत तेज हुई है, तब से इस तरह के बयान आते हैं, तो कितना कष्ट आप लोगों को पहुंचता है इससे? अब पहले तो कष्ट होता था, लेकिन अब नहीं होता, जब से डिबेट में आप लोगों के साथ बैठने लगा हूं। इसलिए कष्ट नहीं होता है क्योंकि मैंने प्रश्न किया, परसों में किसी डिबेट में बैठा हुआ था, तो निंदक जो होते हैं ना, घोर निंदक जो होते हैं, मैं उनको कीड़ा मकोड़ा मानता हूँ, पतंगा मानता हूँ कि लाइट जली, उड़े, पंख फड़फड़ाए, जल गए और गिर गए। अब पता है, उनसे मैंने कहा कि तुम ये कहते हो कि दूध गरीबों में बांटो, तुम कहते हो कि जो भी कुछ करना है गरीबों में करो, वो गरीब इतना परिश्रम क्यों नहीं करते हैं? भगवान श्री राम से लक्ष्मण का जब संवाद हो रहा था, तो उसमें यही आया कि गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है। लक्ष्मण, सुग्रीव बलिष्ठ पैदा हुआ नहीं हुआ किसी ने नहीं जाना, बाली इतना बल लेकर के पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने शरीर को तपाया, उसने अपने साधनाओं से अपने शरीर को, अपने बल को निर्मित किया। तो वो गरीब भी, आज गरीब भी मेरे भाई हैं, अमीर भी मेरे भाई। मैं खुद गरीब हूं, मैं खुद अमीर हूं। जब मेरी जेब में पैसा है तो मैं अमीर हूं, जब मेरे जेब में पैसा नहीं, मैं सड़क पर चल रहा हूं, तो मैं गरीब हूं। मैं ही दोनों हूं। तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं दोनों। मैं उनसे कहता हूं, उनसे मैंने कहा ये बताइए, गाय भैंस और अपनी जो माताएं होती हैं, उनके स्तनों में दुग्ध कहाँ से आता है भैया? वो तुम बनाते हो क्या? एक दिन तुम दूध बना करके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि भगवान नहीं, तुम जो कहोगे वो करूंगा। तुम एक गेहूं का बीज हाथ में डाल करके और गेहूं पैदा करके दिखा दो, धान पैदा करके दिखा दो, पीली सरसों पैदा करके दिखा दो, कोई भी वस्तु एक बार अपने हाथ में पैदा करके दिखा दो, मैं भगवान को भूल जाऊंगा, तुम्हें ही भगवान मान करके तुम जो कहोगे देश में वही करवाऊंगा। वो चुप हो गए, भाग गए, डिबेट से हट गए। इसलिए वो निंदक मूर्ख है, वज्र मूर्ख है। और ऐसे लोग, जब भगवान राम जिस दिन आएंगे ना 22 तारीख को, मैं लिख करके दे देता हूँ, जिस दिन भगवान राम 22 तारीख को आएंगे, 23 तारीख को ऐसे जो निंदक मूर्ख है ना, सोच लेना उनकी पत्नी, उनके घर के, उनके बच्चे, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार भी उनका साथ छोड़ने वाले, वो अकेले रह जाएंगे और उनकी मूर्खता का कोई प्रमाण नहीं देगा और ना उनको बचाने आएगा कोई उनका। क्योंकि भगवान राम जब भी आते हैं तो सत्य आ जाता है। तो मैं उन मूर्खों से भी, उन निंदकों से भी यही प्रार्थना करता हूं, भैया निंदकों, आप
आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो, लेकिन सत्य पर आ जाओ, असत्य पर मत रहो। असत्य के चक्कर में तुम पता लगा कि लाइट की रोशनी में चलते रहे, आगे गड्ढा लगा, गिर पड़ोगे। इसलिए निंदकों, भगवान राम आ रहे हैं, अब सुधर जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा।